किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मसलक मशरब से ताल्लुक रखता हो, किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, जितनी जिंदगी अल्लाह ने उसको अता की है उसको दुनिया में गुजारनी है। बेशक बेशक। मगर जिंदगी गुजारने में उसे करना क्या है? पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बंदे मौजूद थे, आदमी मौजूद थे, इंसान मौजूद थे, औरतें मौजूद थीं, अमीर गरीब ताजिर तबंगर शहंशाह ताकत वाले सरबत वाले खजीने वाले मौजूद थे, मगर जिंदगी गुजारने का तरीका याद नहीं था। कौम भटक रही थी अंधेरों में, जलालत तो गुमराही में फंसे थे लोग, अंधेरों में लोग भटक रहे थे, इंसानियत सिसक रही थी, गरीब परेशान था, मजदूर लाचार था, बेवाएं आहोजारी के साथ जिंदगी गुजारती थीं, नन्ही दफन होने वाली बच्चियां ओहो बुका करती थीं, अपने बाप की मन्नत तो समाजतें करती थीं, मगर जालिम बाप बेटी पर रहम नहीं खाता था, शोहर अपनी बीवी पर रहम नहीं खाता था। बुढ़ापे का आलम यह था कि अगर बाप का इंतकाल हो जाता तो बड़ा बेटा अपनी सगी माँ से शादी कर लेता। वो बुढ़ापे के आलम में माँ अपने लरसते हुए हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ मांगती, ए परवरदिगार ये कैसी गुमराही और जलालत का दौर आ गया है, तारीकी और अंधेरों की घंघोर घटाएं छा चुकी है, जुल्म बर्बरियत की तूफान और आंधियां चल रही हैं। ए परवरदिगार अब वो वक्त कब आएगा कि जब इंसान को इंसानी तरीके से जिंदगी गुजारने का वक्त मिलेगा, मौका मयस्सर आएगा। ए परवरदिगारे आलम जल्ला व आला कब तक ये बच्चियां दरगोर की जाती रहेंगी, कब तक इनके गले घोटे जाते रहेंगे, कब तक औरतों पर जालिमाना जुल्म होता रहेगा, कब तक बर्बरियत के तेज तुंद झोंके चलते रहेंगे। तमाम कायनात परेशान और मुस्तरिब थी, हर आदमी पशेमा और परेशान था। हम जिंदगी कैसे गुजारें? न खाने का सलीका था, न बैठने का सलीका था, न पीने का तरीका था, न सोने के आदाब थे, न इंसानी जिंदगी गुजारने का कोई मेयार था, न इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने का कोई सलीका आता था, न औलाद की परवरिश की कोई हमदर्दी थी, न बेटियों से कोई प्यार था, न गरीबों से कोई हिमायत थी, न मजबूरों लाचारों के साथ कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। ऐसे आलम में हर एक की दुआ अल्लाह की बारगाह में बाबे इजाबत को झंझोड़ कर कह रही थी, परवरदिगार ये जिंदगी कब तक अंधेरों में गुजरेगी? परवरदिगारे आलम जल्ला व आला ने फिर उसी मक्के की सरजमीन पर, उसी हिजाज की सरजमीन पर, उसी मक्के की धरती पर 12 रबीउल अव्वल दोशंबे पीर के दिन अपने महबूब को मबूस फरमाने के बाद ऐलान फरमाया, गरीबों ठंडा सांस ले लो, दफन होने वाली बच्चियों ठंडा सांस ले लो, यतीमों अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाचारों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बेवाओं तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं है, ऐ औरतों तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ऐ मजलूमों अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिंदगी का अब ऐसा मशाले राह देने वाला हूं, तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान में मेरा महबूब आएगा और किस शान से आएगा उसको देखना। जैसा वो चले तुम भी वैसे चलना, जैसा वो बैठे तुम भी वैसे बैठना, जैसे वो खाए तुम भी वैसे खाना, जैसा वो पिए तुम भी वैसा
पीना। जैसी वो औलाद की परवरिश करे तुम भी करना, जैसी वो शादियां करे तुम भी करना, जैसे वो निकाह करे तुम भी करना, जैसे वो तिजारत करे तुम भी करना, जैसे वो मामलात करे तुम भी करना। इज़्दिवाजी जिंदगी जैसे वो गुजारे तुम्हें भी गुजारना है। बेटियों की परवरिश जैसे वो करे तुम्हें भी करना है। मैं उस महबूब को दे रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक है लोगों, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत मौलाना मोहम्मद फुरकान साहिब क़िबला, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, मौजू मैंने बड़ा तवील चुना है मगर वक्त इतना नहीं है। बड़े मुख्तसर वक्त में एक दो झलकी दिखाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे मेहमान हजरात बाहर से तशरीफ लाए, उनको आपको सुनना है। रसूल की जिंदगी नमूना है, और जब नमूना सामने होता है तो दूसरी चीज बनाने में आसानी होती है, और जब तक कोई नमूना सामने नहीं होता तो फिर बनाने में बड़ी दुश्वारी है, बड़ी मुश्किल दरपेश आती है। बंदों ने कहा मौला हम जिंदगी कैसे गुजारें, खाए कैसे, पिए कैसे, बैठे कैसे, सोए कैसे, चले कैसे, सफर कैसे करें, ए मौला औलाद कैसे पालें, निकाह कैसे करें, इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारें, ए मौला हम ये सारे काम कैसे करें। अल्लाह ने फरमाया लो ये रसूल तुम्हारे लिए नमूना है। बेशक बेशक हक है। सुभान। और हम 90% लोग यहाँ काश्तकारी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी। नमूने को, लफ्ज़ नमूना को बआसानी समझ सकते हैं। नमूना किस चीज को कहते हैं? नमूना उस चीज को कहते हैं जो सारे माल में सबसे बेहतर हो, उसे कहा जाता है नमूना। सारे मटेरियल में जो सबसे अनोखा हो उसको कहा जाता है नमूना। जो बेमिसाल हो उसे कहा जाता है नमूना। जो बेमिसल हो, लाजवाब हो, बेनजीर हो, बेमिसल हो, उसको नमूना कहा जाता है। नमूने को दाएं से देखो तो भी लाजवाब हो, बाएं से देखो तो भी लाजवाब हो, आगे से देखो तब भी लाजवाब हो, पीछे से देखो तब भी लाजवाब हो। नमूना कहते ही उसको है जो सारे माल की जान हो। मिसाल से करीब मौसम चल रहा, आलू बेचते हैं हम और आप, बेचते हैं ना, व्यापारी को पूरा खेत बेच दिया, 500 कट्टे आपके खेत में बचे, पूरी गाड़ी भरी, उसमें से उसने पूरे खेत में से एक एक आलू बना के एक कट्टा, एक पीस बनाया नमूने का। खेत 5 बीघे का है, कट्टे 200 निकले हैं, 250 निकले हैं, मगर उसमें से उसने जब सैंपल बनाया तो 250 कट्टों को सैंपल नहीं बनाया, 250 में से एक कट्टा सैंपल बनाया। पूरे खेत में से चुन चुन के लाजवाब पीस उठा उठा के एक बोरी, एक कट्टा उसने सैंपल बनाया। जब माल जाता है मार्केट में, मंडी में, व्यापारी खरीदार आते हैं, वो पूछते हैं इस गाड़ी में माल कैसा है, आरती कह देता है नमूना ये रखा है, नमूना देखो। नमूना दिखाया जाता है, नमूने पे नजर पड़ती है, बोले ये इसका नमूना, बोले हाँ, बोले माल लाजवाब है, बेमिसल है, पास हो गया। अब तवज्जो जरा करना, जी, जी। पूरी कायनात में आदम से लेकर अब तक सारे इंसान हैं, अल्लाह ने सबको नमूना नहीं बनाया। बेशक बेशक। परवरदिगारे आलम ने हर बंदे को नमूना नहीं बनाया। बहुत बहुत पैसे वाले आए, बड़ी बड़ी हुकूमत वाले आए, बड़े बड़े जोर वाले आए, बड़ी बड़ी ताकत वाले आए, बड़ी बड़ी सेहत वाले आए, बड़े बड़े लड़ाकू आए, बड़े बड़े हलाकू और चंगेज और हिटलर जैसे आए, और उससे भी पहले नमरूद और फिरऔन, हामान, कारून और शद्दाद जैसे आए, मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। सारी कायनात में से अल्लाह ने अंबिया को चुना, पूरी दुनिया में से अंबिया को चुना, और अंबिया में जब नमूने का नंबर आया तो आमिना के लाल को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आमिना के लाल को चुना। अल्लाहू अकबर। नमूना कैसा है, तवज्जो फरमाएं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली का एक शेर सुना देता हूं मैं, क्योंकि शायर बहुत है, नात मैं भी बहुत पढ़ता हूं, शेर मेरे पास भी बहुत है, कमी नहीं है, मगर आज वक्त नहीं है इतने शेर सुनाने का। एक शेर सुना देता हूं कि वो कौन है मुस्तफा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब का शेर मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चांद माँ के कामदी ने का उजाला तू है। माशाअल्लाह, तरन्नुम भी अच्छा है, शेर भी अच्छा है। चांद माँ के कामदी ने का उजाला तू
उस रिसालत के चमन का गुले यकता तू है। उस रिसालत के चमन का गुले यकता तू है। गुले यकता का है। चमन में आप जाते हैं तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के आपको फूल मिलेंगे, चंपा, चंबेली, केवड़ा, नस्तरन, यासमन, दिन का राजा, रात की रानी, गुले अब्बास, बोलो भाई मिलेगा कि नहीं, मोतिया, और भी बहुत सारी किस्में हैं फूलों की। मगर जब सारे पेड़ लाइन से लगे हो ना क्यारी में, पार्किंग में, तो सबको आप पे नजर पड़ती है मगर गुलाब पे जाके ठहर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाब पे जाके ठहर जाती है। गुलाब सारे फूलों का सरदार है, सारे गुलों का सरदार। मुफ्ती साहब इसी को कहते हैं उस रिसालत के गुलशन में जो सारे फूल थे अंबिया में, उनमें सबसे लाजवाब आमिना का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मर्तबा भी बताते हैं, एक शेर और सुनने बर्दाश्त करें, सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। शब मेराज बने आप रसूलों के इमाम। सुभान अल्लाह, हक है, वाह। सारे नबियों के इमाम बने। ये शब मेराज चल रहा है ना, महीना जो है रजबुल मुरज्जब का चल रहा है। बड़े कमाल है इस महीने में। इसकी 6ठी तारीख से आप अगर शुमार करना चाहो ना तो 6 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह जी, और 7 तारीख अपने शाह इबादुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, है ना। और आगे बढ़ जाएं तो 15 रजबुल मुरज्जब सैयदना इमाम जाफर सादिक की। और अगर 22 में चले जाएं तो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, है ना। हाँ, और 13 रजबुल मुरज्जब को मौलाए कायनात फातह खैबर, रब के शेरे बबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के फादर, हम सब सुन्नियों के रहबर अली करमल्लाहु वजुल करीम की पैदाइश मुबारक है खाना काबा में। और 27 रजब को चले जाओ तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकानुल्लाह मक्का की सैर के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबियों का हामिल है ये महीना। अल्लाह ने इस महीने को अपना महीना कहा है, शहर रजबुल्लाह। हदीस शरीफ में नबी ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। तो अल्लाह ने इस महीने को यूं ही थोड़ी पसंद किया, कोई ना कोई तो कमाल होगा ना, कोई ना कोई तो खूबी होगी इस महीने में। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ रियाजुल भाई को भी और मुखिया शमसुद्दीन को भी कि महीने तो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब मुबारक हैं, मगर तुम्हें वो महीना मिला है जो अल्लाह को पसंद है। शादी के लिए वो महीना इंतखाब किया है जो अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस शादी में बरकतें लाए, खूबियां लाए। तो बताना ये चाहता हूँ कायनात में अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया रसूला ने इज़ाम भेजे, मगर जब परवरदिगारे आलम ने नमूना बनाने का नंबर आया तो अल्लाह ने परवरदिगार ने आदम सफीउल्लाह को नमूना नहीं बनाया, शीश को नमूना नहीं बनाया, नू नजीउल्लाह को नमूना नहीं बनाया। बिला तशबीह इब्राहिम नबी हैं मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। इस्माइल नबी हैं, ये हमारा ईमान है, मगर नमूना नहीं बनाया। इसहाक नबी हैं मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। याकूब नबी हैं मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। यूसुफ हुस्नो जमाल में यकता है मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। दाऊद आवाज में लाजवाब हैं, नगमा सराई में लाजवाब हैं, मगर नमूना नहीं बनाया। सुलेमान शहंशाही और बादशाहत में लाजवाब हैं मगर अल्लाह ने नमूना नहीं बनाया। अय्यूब सब्र में लाजवाब है मगर अल्लाह ने उनको नमूना नहीं बनाया। सुनो सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में बेमिसाल हैं मगर नमूना नहीं बनाया। ईसा कमाल में लाजवाब है मगर नमूना नहीं बनाया। जब नमूना बनाने का नंबर आया तो फरमाया आमिना के लाल तू कायनात के लिए नमूना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के लिए नमूना है। और मैं पहले कह चुका हूँ तमहीदी जुमले में कि नमूना उसको कहते हैं जो बेमिसाल हो, जी बेशक, लाजवाब हो। तो अब लाजवाब है। दुनिया में मार्केटें बहुत हैं और फैक्ट्रियां फर्में बहुत हैं जहां सामान बनते हैं। बेशक हर सामान बनाने वाली फैक्ट्री अपना सैंपल तैयार करती है, फिर वो मार्केट में उतारती है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने दूसरी बात छेड़ दी, वो जरा पहलू कुछ ऐसा ही है जो आपको दुश्वार भी लगेगा। हर फर्म,
हर फैक्ट्री जो भी सामान तैयार करती है मार्केट में बेचने के लिए पहले उसका नमूना भेजती है और वो नमूना मार्केट में रखा जाता है, शूकेस में, शोरूम में लगाया जाता है ना। और देखने वाले उसे देखते हैं, भाई ये पीस लाजवाब है, कहाँ का है, कोई कहता है ये फ्रांस का, कोई कहता है ये जर्मन का, कोई कहता है ये अमेरिका, कोई कहता है अफ्रीका का, कोई कहता है ये दुबई का। बाहर विदेश कंट्रियों के नमूने रखे हैं, साहब कीमत पूछी जाती है ना, इसकी कीमत ये है, तो गरीब आदमी सहम जाता है। उस नमूने को सिर्फ अमीर खरीद सकता है, गरीब नहीं खरीद, कमजोर नहीं खरीद सकता, दौलत वाला खरीद सकता है। मगर एक ऐसे नमूने की जरूरत थी कायनात में जिसको सब खरीद ले। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। की जरूरत थी कायनात में जिसे गरीब भी खरीद ले, मोहताज भी खरीद ले, मुफलिस भी खरीद ले, नादार खल्लास व कंगाल भी खरीद ले, मजदूर भी खरीद ले, काला भी खरीद ले, शहरी भी खरीद ले, देहाती भी खरीद ले, शहंशाह भी खरीद ले। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, उस्ताजुल मोहतरम अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ। जी ज़हन हाज़िर है माशाअल्लाह। स्टेज पे बरकतें बढ़ती चली जा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे नमूने की जरूरत थी कायनात को जो पैसे से न मिले। हर कंट्री का, हर फैक्ट्री का नमूना दौलत से मिलता है, शरबत से मिलता है, खजाने से मिलता है, मगर एक ऐसे नमूने की जरूरत थी जिसको सब खरीदें और बगैर बदले के खरीदें, बगैर दौलत के खरीदें। हर एक कंट्री का नमूना जिसको पैसे से खरीदा गया वो फैक्ट्रियों का, अमीरों का और मालदार का नमूना है। जिसे बगैर पैसे के खरीद लिया गया वो परवरदिगार का नमूना है, वो मुस्तफा का नमूना है, वो आमिना के लाल का नमूना है। बिलाल आओ तुम भी खरीद लो, सलमान आओ तुम भी खरीद लो, सुहैब रूमी आओ तुम भी खरीद लो, नादारों मुफलिसों गरीबों मजलूमों आओ तुम भी खरीद लो। पैसा देने की जरूरत नहीं है, इस नमूने को खरीद लो। अल्लाह अकबर। सुनिए इस नमूने की मिसाल। जबकि मक्के से पहली हिजरत करने वाला एक वफ्द, एक नूरानी काफिला जब गया था नजाशी बादशाह के दरबार में, जिसमें हजरत सरकार अलैहिस्सलाम के चचा हजरत जाफर भी मौजूद थे, तो उस बादशाह ने पूछा था तुम कैसे आए हो? कहा हम गुमराही में थे, अंधेरों में थे, जलालत में थे, हम 360 खुदाओं को पूछते थे। अल्लाह का फजल हुआ हमारे दरमियान में उसने आखिरी नबी को भेजा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भेजा नबी बनाकर। उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, उन्होंने अंधेरों से निकाला है, गुमराही से निकाला हमें, जलालतों से निकाला हमें, अंधेरियों से निकाला हमें। हम तो बद्दू थे, जानवर चराने वाले थे, हम तो जालिम और जाबिर थे, हम तो बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, माओं की अस्मतें लूटते थे, बहनों की इज्जतों पे डाका डालते थे, मजलूमों पर तशद्दुद के पहाड़ ढाते थे। उस नबी ने रास्ता दिखाया। कहा उस नजाशी बादशाह ने एक सवाल पूछा, का ये बताओ जिस नबी ने ऐलान नबूवत किया है मक्के में, उसके करीब अमीर ज्यादा आ रहे हैं या गरीब? ये सवाल नजाशी बादशाह ने पूछा। क्या बात कि उसके दीन में अमीर लोग ज्यादा दाखिल हो रहे हैं या गरीब? हजरत जाफर तैयार ने कहा है नजाशी बादशाह, उस पैगंबर के दीन में गुरबा ज्यादा आ रहे हैं, मिस्कीन ज्यादा आ रहे हैं, मोहताज ज्यादा आ रहे हैं, परेशान ज्यादा आ रहे हैं। कहा अच्छा दूसरी बात बताओ, जो उसके दीन में आता है वो कभी मुनहरिफ भी होता है, लौटता भी है, हुक्मदुली करता है? कहा नहीं, जान तो दे देता है मगर दीन को नहीं छोड़ता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हो जाता है, गर्दन तो कटा देता है, मगर वो दीन मोहम्मदी छोड़ने को तैयार नहीं है। कहा बस यही पहचान है उस आखिरी नबी की। उसने गाइबाना कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद पर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने गाइबाना कहा मैं तुम्हारे नबी पर
ईमान ले आया। अल्लाह अकबर। आज तारीख में कोई कहीं इंतकाल कर जाए, गायबाना नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं है और पढ़ता भी कोई नहीं है। मगर जब नजाशी बादशाह का इंतकाल हुआ तो मुस्तफ़ा ने मदीने शरीफ में नजाशी बादशाह की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। वो वहां इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा यहाँ मदीने में नमाज पढ़ा रहे। तवज्जो है ना आप लोगों की। तो उसने भी ये पूछा कि दीन में गरीब ज्यादा आ रहे हैं या अमीर। अब जब गरीब मुस्तफ़ा से करीब हो गए ना, अबू जहल अबू लहब के पेट में बड़ा दर्द हुआ। इसने अपनी टोली बिठाई, दारुल नदवा में मशवरा किया कि इन गरीबों को रोको। तो चौराहों पर लोग लगा दिए गए, रास्तों में लगा दिए गए, इन्हें बुला बुला के लाओ, तन्हाई में ले जाओ। अबू जहल के पास लोग लेके जाते गरीबों को। गरीबों से अबू जहल कहता था कि ये बताओ मोहम्मद के दरबार में तुम्हें क्या मिला। उसके पास न जायजात है, न बागात है, न सोना है, न शरबत है, न जाहो हशम है, न इकबालो दबदबा है, न लश्करो सिपा है, न हुकूमत है, न सरदारी है, न तबंगरी है, न तिजारत के सामान मुहैया है, कुछ भी नहीं, खाली है। इधर आओ ना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अल्लाह अकबर। मगर गरीब क्या कहते थे? अबू जहल सुन ले, अबू लहब सुन ले, अमीरी तुझे मुबारक हो, दौलत तुझे मुबारक हो, तिजारत तुझे मुबारक हो, सोना तुझे मुबारक हो, चांदी तुझे मुबारक हो, बागात तुझे मुबारक हो, आमिना और सुन तू माल दुनिया का तुझे मुबारक हो, आमिना का लाल हमें मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह अकबर। बहुत भटकाता था, मुस्तफ़ा के कूचों में मत जाना, गलियों में मत जाना। वो कहता था इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। मगर वो दीवाने कितने अक्लमंद थे, जरा आला हजरत से पूछ लो। जी इरशाद। आला हजरत पुकार उठे, उन दीवानों से कहा जाता था इधर आओ, इधर आओ, तो दीवाने क्या जवाब देते? आला हजरत की अक्काशी सुनिएगा। फिर के गली गली तबाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, वाह वाह, सुभान फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाए क्यों। वो रोकने पे लगे थे ना, मगर हुआ क्या? आला हज़रत जवाब देते हैं, देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, देख के हजरत गनी फैल पड़े फकीर भी, छाई है अब तो छावनी हशरी आ न जाए क्यों, छाई है अब तो छावनी हशरी आ न जाए क्यों। बहुत बहकाने की कोशिश की, कहा सबकी सुनना मगर मोहम्मद की ना सुनना, मोहम्मद की मत सुनना। कुछ लोग आए, बाहर से आया हुआ वक्त था, उन्होंने कहा सबकी सुनना, सहने काबा में एक दीवाना मिलेगा उसकी मत सुनना, कानों में रुई लगा के ले जाओ, कानों में रुई लगा के ले जाओ। वो जो आया था नया वक्त मक्के में, वो कानों में रुई लगा के ले गया और पैगंबर इस्लाम खुतबा दे रहे हैं सहने काबा में, खाने काबा के सामने तकरीर कर रहे हैं। उसने कहा था अगर वो इतना बड़ा जादूगर है उसकी बात सुनोगे बहरे हो जाओगे, निगाह उठा के भर के मत देखना, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है। मगर जब पैगंबर के चेहरे पे नजर पड़ी ना तो इनका दिल काबू में ना रहा। कहा अबू जहल कहता ये जादूगर है, ये काहिन है, ये साहिर है, जरा एक कान की रुई निकाल के तो देखें ये क्या क्या रहा है, ये क्या क्या रहा है। थोड़ी सी हटाई, बोले दोनों की मत निकालना। अबू जहल ने कहा बहरे हो जाओगे, मोहम्मद की बात सुनोगे, एक कान की निकालो, अगर जाएगा तो एक जाएगा, एक की समात बाकी रहेगी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइएगा। उन्होंने एक एक कान की निकाली रुई, और जब पैगंबर का कलाम उनके कान में पहुंचा ऐसे बेखुद हुए, ऐसे वारफ्ता हुए, ऐसे दीवाने हुए, ऐसे शैदा हुए। दूसरी रुई निकाल कर फेंकी और कहा ये कलाम जादू का नहीं है, ये कलाम काहिन का नहीं है, दीवाने और पागल का नहीं है,
बल्कि ये कलाम तो कह रहा है किसी पैगंबर का कलाम है, किसी नबी का कलाम है। अल्लाह अकबर। कुरान का 24वां पारा कहता है ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। तुम उसका कुरान उसकी बात मत सुनना, कुरान को मत सुनना वरना मगलूब हो जाओगे। ये वफ्द आया मगर जैसे ही मोहम्मद की बात सुनी सबका सब कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अबू जहल ने पूछा मैंने तो मना किया था, कहा तुमने सुनने को मना किया था, देखने को मना किया था, मगर हमने आंखें टिमटिमा कर एक नजर देखी तो ऐसा चेहरा हमने जिंदगी में इससे पहले देखा ही किसी का नहीं था, और जब सुना तो ऐसा कलाम इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। और अबू जहल तू झूठा है, जो मक्के में काबे पे बोल रहा है वो सच्चा है, इसलिए हम उसकी खत्म नबूवत पर ईमान ले आए हैं। इसीलिए आला हजरत बोल पड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फोसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। बात बहुत आगे चली गई। अल्लाह ने क्या बनाया है मुस्तफ़ा को? भूल गए भाई। आइडल बनाया है, नमूना बनाया है, सैंपल बनाया है। और मैंने दावा किया था अपने तमीदी कलेमात में, सैंपल उसे कहते हैं जो लाजवाब हो, बेमिसाल हो, जिसमें कोई धब्बा ना हो। कटे हुए आलू का नमूना बनाओगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे। फटे हुए का बनाओगे? हरे का बनाओगे? गुड़िया का बनाओगे? अरे बोलो। 555 में जिसमें एक झोली निकलते हैं दाने, उसका नमूना बनाओगे? अरे बनाओ। बिल्कुल बेहतरीन वाले का नमूना बनाओगे। तो ये नमूना अल्लाह ने कैसा बनाया जरा सुनिएगा तवज्जो से, कैसा नमूना है। एक शेर सुना दूं और इजाजत है? तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैंने कहा था हर कंपनी हर फैक्ट्री नमूना भेजती है मार्केट में, शोरूम में लगाया जाता है। बात याद है? मगर या अल्लाह ए परवरदिगार, ए अल्लाह जल्ल शानहू, तेरी अताओं के कुर्बान जाएं दुनिया की हर फर्म, दुनिया की हर फैक्ट्री अपना नमूना शोरूम में मार्केट में सजाती है। पहले लोग उसे देखते हैं, फिर पसंद करते हैं, फिर खरीदते हैं। मगर मौला तूने अपना नमूना कहाँ भेजा? अल्लाह फरमाता है ओ लोगों, कायनात की सबसे बड़ी मार्केट हिजाज में है, मक्कातुल मुकर्रमा में। उस बड़ी मार्केट में मैंने अपने नमूना बनाए हुए महबूब को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नमूने को पहले देखा जाता जब खरीदा जाता माल, है ना? चंद लम्हे देखता है फिर पसंद करके खरीदता है। मगर ये अल्लाह तेरे नमूना कब तक लोग देखेंगे, कब खरीदेंगे? तो परवरदिगार ने अपने इस अनोखे महबूब को, निराले रसूल को जब नमूना बनाया कुफ्र की मार्केट में, मक्के की धरती पे गुमराही और जलालत के अंधेरों में, एक दिन नहीं रखा, 2 दिन नहीं रखा, हफ्ता 2 हफ्ता नहीं रखा, साल 2 साल नहीं रखा, बल्कि 40 साल तक मक्के के कुफरिस्तान मार्केट में नमूने को रखा। बेशक सुभान। वो लोगों इस नमूने को सुबह में भी देखो, शाम में भी देखो, रात में भी देखो, खाता
देखो, पीता भी देखो, चलता फिरता भी देखो, मामलात में भी देखो, इज़्दिवाजी जिंदगी में भी देखो, ए लोगों लेन देन में भी देखो, वादा करने में भी देखो, हर पहलू से देखो, ताकि तुम्हें मैंने जो नमूना दिया है इस नमूने को खूब परख लो। 40 साल तक परखा गया। 40 साल के बाद नबी ने फरान की चोटियों पे चढ़ के कहा था, इन्नी रसूलुल्लाह, ओ लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ। 40 साल तक नहीं बताया मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं रसूल हूँ, खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है। 40 साल तक इस नमूने को दिखाया गया। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 40 साल तक। अब 40 साल देखने के बाद आपके कमालात, आपकी खूबियां, आपके दराजात, आपकी सच्चाई, आपकी दयानत, आपकी अमानत, हर एक पहलू पर काफिरों ने जांच की, मगर कहीं भी कोई नक्श, कोई ऐब, कोई बुराई मुस्तफ़ा में नजर, क्योंकि नमूना कहते ही उसको हैं जिसमें कोई कमी ना हो। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, शादी के ताल्लुक से एक पहलू में सरकार का दिखा देता हूँ। मियाँ बीवियों के जो मामलात होते हैं वो कैसे होने चाहिए। 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू समेट के ख़त्म करता हूँ। सुनिए, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए। क्यों खामोश क्यों हो गए आप लोग? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? आप हैरत में हो? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के 11 निकाह सुन के हैरत में हो? नहीं नहीं, हैरत नहीं होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, आपको शादमानी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफ़ा ने 11 निकाह फरमाए, क्यों नहीं फरमाते? मुस्तफ़ा को 40 जन्नती मर्दों की ताकत अता की गई। कितनी? 40 जन्नती मर्दों की, दुनिया की नहीं। हाँ, जन्नती 40 मर्दों की ताकत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को दी गई। और ताकत का अंदाजा आप वाकया सुनते हो मगर गौर नहीं करते। ये जो सूरज पूरब से पश्चिम जाता है, 70,000 फरिश्ते इसको लेकर चलते हैं। कितने? जरा जोर से बोलो, कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते इसे लेके चलते हैं। ये 70,000 फरिश्तों की ताकत है जो पूरब से पश्चिम जाता है सूरज। मगर जब असर नबी अली की असर कज़ा हो, सूरज डूबने लगे, तो मुस्तफ़ा पकड़ते भी नहीं, किसी को बुलाते भी नहीं। सूरज डूब रहा, जरा सहारा लगवाओ, अबू बकर तुम भी आओ, उमर तुम भी आओ, उस्मान तुम भी आओ, अली तुम भी आओ, सहाबा आओ, जरा इस सूरज को वापस खींचें। मुस्तफ़ा की ताकत का अंदाजा देखें। इधर उंगली उठी, इधर डूबा हुआ सूरज में 70,000 फरिश्तों के असर के टाइम पे आ गया। सुभान अल्लाह। ये ताकत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाइएगा, कुव्वत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगाइए। आला हजरत यूं ही तो पुकार उठे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। 11 निकाह फरमाए मुस्तफ़ा ने। सरकार की बीवियों में एक बीवी है हजरत हफ्सा। क्या नाम है? जोर से बोलो भाई। उम्मुल मोमिनीन, अम्मा हफ्सा, हमारी आपकी सबकी माँ, पूरी उम्मत की माँ हजरत हफ्सा। सरकार की बारी लगी हुई थी, बारी बारी अज़वाजे मुताहरात के यहाँ क़याम फरमाते, आराम फरमाते, शब्बेदारी फरमाते, शब गुजारी करते। ये सरकार का अदल था, इंसाफ था, किसी का हक नहीं मारते सरकार, सबके यहाँ तशरीफ ले जाते। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा की यहाँ बारी आई, सरकार फज्र पढ़कर हफ्सा के सहन में तशरीफ ले गए। खैर मकदम के लिए हजरत हफ्सा उठ गई, कहती हैं मरहबा या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा उठी, अल्लाहू अकबर। हमारी बहनों, माओ, बेटियों को भी चाहिए कि जब उनका शौहर उनकी दहलीज पर कदम रखे तो वो भी अपने शौहर को मरहबा कहें, वो भी उनका इस्तकबाल करें। और जब बीवी शौहर की आमद का इस्तकबाल करेगी, खैर मकदम करेगी, खुशी का इजहार करेगी, तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवियों में झगड़ा नहीं होगा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला ने इस्तकबाल किया। कहा सरकार चाश्त का वक्त है, कुछ तैयार करूं? सरकार ने फरमाया खाना तैयार करो, हम खाना खाएंगे। जल्दी बता देता हूं, खाना तैयार किया। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना जब तैयार किया तो सरकार ने फरमाया हफ्सा क्या मैं अकेला खाऊं? क्या मैं
अकेला खाऊं? आओ आप भी मेरे साथ खाओ। अगर आज के माहौल में बेटा माँ और बाप के सामने ये कह दे बीवी आ तू मेरे साथ खा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तो यहां तो बुराई पैदा हो जाएगी, यहां तो उल्टा हो जाएगा। मगर बीवी की दिलजोई के साथ, बीवी की दिलजोई करने के लिए साथ खाना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान, ये मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत अफसा से सरकार ने दोबारा कहा, कहने लगी सरकार मैंने नफली रोजा रख लिया है, मैं रोजे से हूं, अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं अफ्तार कर लूं, रोजा मुनक़ता कर दूं। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तुम शाम को रोजा अफ्तार करना, मैं अकेला ही खा लूंगा। अब खाने का अंदाज देखें, हजरत हफ्सा कहने लगी आका मेरी किस्मत है, मेरी सोई हुई किस्मत बेदार हुई, खाना मैं खिलाऊंगी आप खाएंगे। अपने हाथ से हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा, सब्जी में डुबोया, मुस्तफा के मुंह में रख दिया। सुभान। आज ऐसा परिवार के सामने होने लगे तो बताइए क्या होगा। सरकार ने मुंह में लिया लुकमा, मगर नमक इतना तेज था कि सरकार उस लुकमे को खा ना सके। नमक बहुत ज्यादा तेज हो गया था, उसको सरकार चबा ना सके, कभी इधर कभी इधर। सरकार के चेहरे पे कुछ उस तेज नमक के आसार नुमाया हुए तो हजरत हफ्सा पसीने में शराबोर हो गई, घबरा गई, पता नहीं खाने में क्या हुआ है, मुझसे क्या गलती हो गई। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्किल से वो लुकमा खाया। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को तसल्ली हुई, सरकार से कहने लगी सरकार और खिलाऊं? सरकार के मुंह में दूसरा लुकमा दिया, यानी सरकार शिकम सैर होकर खा चुके हैं, सब्जी खत्म हो गई। तो सरकार ने फरमाया हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? बस इतना ही खिलाओगी, और नहीं खिलाओगी? वो जितनी सब्जी बनी थी सब ले आई, जितनी सब्जी बनी थी सब ले आई, प्लेट में प्याले में सरकार के सामने पेश कर दी। सरकार ने कुछ और खाया, कहने लगी सरकार आज बड़े खुश हैं आप, बड़े मसरूर हैं। कहा हाँ हफ्सा मैं बहुत शादमा हूँ, बहुत खुशी हुई है मुझे। कहा सरकार आज से पहले मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा, जरा अपना मिजाज देखे आप, आपकी बीवी आपकी अहलिया अगर नमक तेज कर दे तो क्या हाल होगा। डलिया कहीं होगी, रोटी कहीं होगी, हंडिया कहीं, प्याली कहीं होगी, और जूतों से और चप्पल से स्वागत होगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर मुस्तफा मुस्कुराते जाते हैं और खाते जाते हैं। खाने पका हुआ हफ्सा के हाथ का कोई ऐब नहीं निकाला है, बुराई नहीं निकाली है। कहने लगी सरकार इजाजत हो तो आप बहुत खुश हैं, मैं कुछ मांग लूं? सरकार ने फरमाया जो जी चाहे वो मांगो, जो जी चाहे वो मांगो। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे फसा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, उस दरबार में तो ना है ही नहीं। कहा सरकार में मांग क्या मांग लूं? बोले हाँ मांग लो। कहा सरकार जिस सब्जी को आप खा रहे हैं थोड़ी छोड़ दीजिएगा, मेरी तमन्ना है कि आपके बचे हुए तबर्रुक से रोजा अफ्तार करूं, सुभान, आपके आगे का खाना खाऊं। सुभान अल्लाह। आज बड़े घर की बीवी आ जाए ना, शोहर गरीब हो तो उसके साथ खाने की तो आप पीछे के बचे हुए खाने की तो बात क्या है, उस गिलास से पानी जब तक नहीं पी तब मांझ नहीं लेगी, उस प्लेट को जब तक 3 बार नहीं धो लेगी जब तक खाना नहीं खाएगी, है ना। और हजरत हफ्सा कह रही है सरकार थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा ताकि मैं रोजे का अफ्तार इस बचे हुए तबर्रुक से कर लूं। सुबह सरकार ने छोड़ दिया, शाम हुई, अफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने पहला ही लुकमा अफ्तार का मुंह में डाला, इतना कड़वा नमक कि निगल ना सकी, बस परेशान हो गई, बहुत रोई, इस्तिराम में डूब गई, बेकली में परेशान है, इतनी जोर से रोई कि सारी अज़वाज मुताहिरात जमा हो गई। कहा हफ्सा क्यों रो रही हो? कहा मैंने सरकार को आज बहुत दुख पहुंचाया है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, सरकार को मैंने नमक तेज का खाना खिलाया है, मेरे सरकार को कितनी तकलीफ हुई होगी, मैंने एक लुकमा नहीं खा सकी, सरकार ने पेट भर के खाया है और मुझे तंबी नहीं की है, मुझे डांटा नहीं है, फटकारा नहीं है, शिकवा गिला नहीं किया है, इसलिए मेरे सरकार को बुला दो, मेरे आका को बुला दो, मेरे सरताज को बुला दो। मस्जिद नबवी में खबर पहुंची, सरकार तशरीफ ले आए, कदमों में सर रख के कहने लगी सरकार मैं माजरत चाहती हूँ,
हूँ, सरकार में माफ़ी की तलबगार हूँ, खास्तगार हूँ। हुजूर बड़ी गलती हुई, नमक तेज हो गया था, इसलिए आपको खाने में बड़ी दुश्वारी हुई। सरकार ने फरमाया, ए हफ्सा, जो खाने में ऐब निकाले वो दुनियादार का तरीका है, और जो ऐब ना निकाले वो अहमद मुख्तार का तरीका है। अगर मैं खाने में ऐब निकालता तुम्हारा दिल टूट जाता। तुमने घर छोड़ा है मेरे लिए, बाप को छोड़ा है मेरे लिए, माँ को छोड़ा है मेरे लिए, बहन भाइयों को छोड़ा मेरे लिए, कबीले खानदान को छोड़ा मेरे लिए, समाज को छोड़ के आई मेरे लिए, तो क्या मेरे ये लाजिम था कि मैं तुम्हें ताना देता, मैं तुम्हें मारता पीटता बुरा कहता? नहीं नहीं, ये मोहम्मद का किरदार है, मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूंगा। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी शुक्रगुजार हुई। अगर हम भी ये तरीका अपना लेना तो घरों में लड़ाई नहीं होगी, ससुराल से बिगड़ेगी नहीं। मेरे दोस्तों, नमक मिर्च के मौके पे कभी बीवी को मत डांटना। डांटने का मौका तो कहो नमाज पढ़, कुरान पढ़, पाक रहे, साफ रहे, तस्बीह पढ़, ये डांटने के मौके हैं। मगर हम और बातों पे डांटते हैं। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। हर पहलू पर मुस्तफ़ा की जिंदगी नमूना है। मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा के 11 निकाह में कोई शादी ऐसी नहीं हुई जहां दब बजा हो, बाजा बजा हो। कोई शादी, कोई निकाह मुस्तफ़ा का ऐसा नहीं हुआ 11 निकाह में से कि जहां दब बजाए गए हो, ढोलक बजाई गई हो, बाजा बजाया गया हो। मगर आज माहौल में डीजे, बाजा, गाजा, भांगड़ा, रंडियां हैं, तवाई पे बुलाई जाती हैं। वो शादी नहीं, वो बर्बादी है। शादी तो वही है जो मुस्तफ़ा के तरीके पे हो। मैं कहूँगा आज राजुल भाई के इस मकान पर, इस जलसे में, शादियों में खुराफात न की जाए, फायरिंग न की जाए, गोलाबाजी न की जाए। गोलाबाजी तो वैसे भी, आतिश तो वैसे ही हराम है। आतिशबाजी फजूल खर्ची में शामिल है, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। भाई कुरान में आया है, इन्नल मुसरिफीन इख्वान शयातीन, इसराफ करने वाला, फजूल खर्ची वाला शैतान का भाई है। तो अपना नाम फायरिंग करके, गोले छोड़ के, पैसे को बर्बाद करके शैतान का भाई न बनो। तुम्हें बनना है तो मुस्तफ़ा का गुलाम बनो, मुस्तफ़ा का वफादार बनो। तकरीर खत्म हो गई। कलमा शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।